बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। चुड़ैलों के ख़ानदान में कुछ चुड़ैलों को अपनी खूबसूरती का बड़ा घमंड होता है। ऐसी ही एक चुड़ैल थी जिसका नाम था खून कुमारी। उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। वो अक्सर अपने आप से यही कहती रहती थी, मैं जानती हूँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ। सारे भूत प्रेत मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। वो मेरी खूबसूरती के असीर हैं। मेरी एक झलक देखने को तरसते हैं। मुझे भी उनसे अपने काम निकलवा कर उन्हें उल्लू बनाने का बहुत मज़ा आता है। एक दिन चुड़ैल बोली, मैंने सुना है कि इंसानों की दुनिया में औरत और मर्द दोनों को खूबसूरत बनाने के लिए ब्यूटी कोर्स कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। मुझे भी ऐसे कॉलेज में पढ़ना है। चुड़ैल अपनी उसी ख्वाहिश को पूरा करने अपना रूप बदल कर निकल पड़ी। इंसानों की दुनिया में कॉलेज में दाखिला लेने। दाखिले का इंटरव्यू चल रहा था। कुछ देर तक खून कुमारी चुड़ैल की बारी आई। इंटरव्यू एक बहुत ही प्यारी सजी धजी लड़की ले रही थी। इंटरव्यू लेने वाली लड़की ने खून कुमारी से बोला, तुम्हारा नाम खून कुमारी है? बड़ा अजीब खूनी नाम है तुम्हारा। कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? अब चुड़ैलों की तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती। उनका काम तो सिर्फ इंसानों को डराने और खाने का होता है। चुड़ैल को पढ़ाई की बात सुनकर गुस्सा आ गया और गुस्से की वजह से चुड़ैल का नकली इंसानी रूप बदल गया और वो अपने असली भयानक रूप में आ गई। और कुमार रानी ने गुस्से से उस लड़की से कहा, मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में मत पूछ। अब मेरा दूसरा रूप देख तू, जो तेरे इस पढ़ाई लिखाई से बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर खून कुमारी ने उस लड़की को गर्दन से पकड़ा और उड़ते हुए अपने इलाके में चली गई। फिर चुड़ैल ने उसे बोला, अब समझी मैं कौन हूँ? मैं एक चुड़ैल हूँ और तू अब यहीं मेरे साथ रहेगी। तू रोज मुझे लेप और तरह तरह के उपटन बनाने का तरीका सिखाएगी। जैसे तू कॉलेज में ब्यूटी कोर्स करवाती है, उसी तरह तू मेरे घर में मुझे सारा ब्यूटी कोर्स करवाएगी। और जब तक तू मुझे ये सब सिखा नहीं देती, तेरा यहाँ से निकलना बिल्कुल बंद। और अगर तूने मुझे कोर्स ठीक से नहीं करवाया तो तेरी जान तो गई। कोर्स पूरा होने के बाद मैं अपने आप को सजाऊंगी। अगर मैं खूबसूरत बन गई तो समझूंगी तूने मुझे सही से सिखाया है। उस लड़की का नाम मारुख था। वो बहुत डर गई थी। एक तो चुड़ैल का खौफनाक चेहरा और उस पर चुड़ैल का भूतिया गढ़। उफ, वो सब उसके होश उड़ा रहे थे। वो ये भी जानती थी चुड़ैलों को इंसानों की तरह ब्यूटी कोर्स पढ़ाना कभी भी मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ये बात चुड़ैल को पता लग जाए तो उसी वक्त चुड़ैल उसे मार देगी। इसीलिए वो चुड़ैल का मन रखने के लिए चुड़ैल को तरह तरह के लेप और उपटन बनाना सिखाने लगी। चुड़ैल भी उस चीज से खुश हो गई। एक दिन चुड़ैल ने मारुख से पूछा, अभी कितने और दिन लगेंगे ब्यूटिशियन कोर्स पूरा होने में? मारुख बोली, अभी कुछ और दिन, कुछ मजीद नए नए उपटन और लेप सिखा दूं तो फिर खुद से ही खूबसूरत बनने का तरीका पता चल जाएगा। मारुख को यहाँ से भागने का तरीका ढूंढना था। उसने ज्ञान दिया था कि चुड़ैलों के पास कोई शीशा नहीं होता। वो अपना चेहरा कभी शीशे में नहीं देखती। तो मारुख ने उसी बात का फायदा उठाने का सोचा और उसने सुन रखा था कि अगर शीशे में चुड़ैल अपना चेहरा देख ले तो वो उसी वक्त शीशे की तरह टूटकर बिखर जाती है। तो मारुख ने एक लिस्ट बनाई जिसमें उसने तरह तरह के नए उपटन और साथ ही एक शीशा भी लिख दिया था। उसने ये सब इंग्लिश में लिखा था। फिर उसने चुड़ैल को वो लिस्ट थमा दी और चुड़ैल ने कहा,
अरे ये क्या? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या लिखा है तुमने इसमें? मारुख बोली, ये आपके सजने दजने की लिस्ट है। आज आपका ब्यूटी कोर्स मुकम्मल हो गया। आप दुकान जाकर ये सारा सामान ले आए और उसके बाद खुद सज धज कर देखना। चुड़ैल दुकान से सारा सामान ले आती है और फिर चुड़ैल अपने चेहरे पर सारे उपटन और लेप लगाने बैठ जाती है। और फिर उसने मारुख से पूछा, क्या अब मैं सुंदर दिख रही हूँ? मारुख बोली, जी आप बहुत बहुत सुंदर दिख रही हैं। आप अपने आप को देखना नहीं चाहेंगी? चुड़ैल अपनी खूबसूरती को देखना चाहती थी कि सचमुच उसने ब्यूटी कोर्स कितना सीखा है। मारुख ने फौरन शीशा निकाला और चुड़ैल के चेहरे के पास ले आई। चुड़ैल ने जैसे ही अपना चेहरा शीशे में देखा तो शीशे के साथ चुड़ैल भी टूटकर बिखर गई। और इस तरह मारुख ने कुमार रानी चुड़ैल को मार दिया। और उसी समय मारुख ने अपने आप को अपने शहर में वापस पाया। एक गांव में आलिया नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ही हसीन लड़की थी, मगर गांव वालों से सुनने में आया था कि उस लड़की पर किसी चुड़ैल का साया है। आलिया पे चुड़ैल का साया होने की वजह से गांव वाले उससे दूर दूर रहते थे। आलिया गांव वाले जब भी आलिया को अपने पास आता देखते तो फौरन वहां से चले जाते। आलिया ये देखकर बहुत ही मायूस होती और दिल में कहती कि जब भी मैं किसी गांव वाले के पास जाने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे देखकर वहां से क्यों भाग जाते हैं। दरअसल आलिया इस बात से बेखबर होती है कि उस पर एक चुड़ैल का साया है और उसी साए की वजह से गांव वाले आलिया से डरते हैं। और दूसरी तरफ गांव में तीन दोस्त रहते थे जो बहुत ही अयाश किस्म के दोस्त थे। वो करीब से गुजरने वाली हर लड़की को गंदी निगाह से देखते थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब वो तीनों दोस्त इकट्ठे खड़े थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। और उसी दौरान आलिया पास से गुजरती है। उन तीनों दोस्तों में से एक की नज़र आलिया पर पड़ती है और वो दोस्त बाकी दो दोस्तों को आलिया की जानिब देखने का इशारा करता है। वो तीनों दोस्त आलिया की खूबसूरती को देखते ही रह जाते हैं। जब आलिया उनके करीब से गुजर जाती है तो उनमें से एक दोस्त अपने दोस्त से कहता है, अरे बाप रे, आज से पहले मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। दूसरा दोस्त बोलता है, अरे हाँ बे हाँ, ये लड़की तो वाकई बहुत सुंदर है। ये लड़की मुझे चाहिए। कुछ पता चलाओ, ये लड़की कहाँ पर रहती है और ये कौन है। पहला दोस्त कहता है, अरे भाई, मैंने इस लड़की को पहले कहीं देखा है। ये लड़की अपने रामू काका की बेटी है और सुनने में आया है इस लड़की पर किसी चुड़ैल का साया है। दूसरा दोस्त बोलता है, अरे भाई, ये जिन भूत चुड़ैल वरेल, इन बातों पे मैं नहीं विश्वास करता। बस मुझे वो लड़की चाहिए, किसी भी सूरत मुझे वो लड़की चाहिए। पहले दोस्त ने कहा, अरे भाई, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना कि उस लड़की पर एक चुड़ैल का साया है और गांव वालों ने खुद देखा है। और भाई, मैं तुम्हारी इस काम में कोई मदद करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जान से बहुत प्यार है और मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। दूसरे दोस्त ने पहले दोस्त को जाते देखा तो बोला, जाओ जाओ, मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था। तुम इतने डरपोक हो, तुम इतना डरते हो, इतने बुज़दिल हो। मुझे इस बात का आज से पहले इल्म नहीं था। अब उस दोस्त ने अपने तीसरे दोस्त से कहा, अरे भाई, वो तो चला गया, क्या तुम मेरी मदद करोगे इस काम में? वो बोला, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगा, मगर मुझे एक बात तो बताओ, हम उस लड़की को अपने जाल में कैसे फंसाएंगे? पहला दोस्त बोला, इस बात की फिक्र मत करो, मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। ज़रा पास आना, मैं तुम्हें कान में बताता हूँ। फिर वो उसे उसके कान के करीब होकर अपनी शैतानी हरकत बताता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करीबी पुराने गुफा के पास करूँगा। बस तुम्हारा यही काम है कि तुमने भागते हुए उस लड़की के पास जाना है और उसे कहना है कि तुम्हारी माँ का शिकार एक शेर ने कर लिया है और वो तुम्हारी माँ को जंगल की तरफ लेकर जा रहा है।
फिर वो लड़की तुम्हारी ये बात सुनकर भागते हुए जंगल में आ जाएगी और तुम उस लड़की को पुराने गुफा में ले आना। और फिर वो बात समझाकर जंगल की तरफ चला जाता है। दूसरा दोस्त फिर वो वहां पर खड़ा लड़की का इंतजार करने लगता है। कुछ टाइम गुजरने के बाद वो लड़की उसे आती हुई दिखाई देती है और वो उस लड़की की तरफ भागकर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी माँ को शेर जंगल में उठाकर ले गया है। आलिया ये बात सुनकर बहुत दुखी और परेशान होती है। फिर वो लड़का उससे बोलता है, चलो तुम्हारी माँ की जान उस शेर से बचाते हैं। और ये कहते हुए वो दोनों जंगल की तरफ भाग पड़ते हैं। भागते भागते वो लड़का आलिया को पुरानी गुफा के करीब ले आता है और कहता है कि शायद वो शेर तुम्हारी माँ को इस गुफा के अंदर ले गया है। चलो इस गुफा के अंदर चलते हैं। और फिर वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाने के बाद आलिया को ना तो शेर नजर आता है और ना ही अपनी माँ दिखाई देती है। फिर आलिया उस लड़के से पूछती है, मेरी माँ कहाँ है? वो लड़का आलिया की उस बात पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और हंसते हंसते कहता है, यहाँ पर ना तो तुम्हारी माँ है और ना ही कोई शेर। हमने ये ड्रामा सिर्फ तुम्हारी इज्जत के साथ खेलने के लिए रचाया था। आलिया ये सुनकर बहुत ही डर जाती है और बाहर के रास्ते की तरफ भागना चाहती है। और अचानक वो दूसरा दोस्त भी उसके सामने आ जाता है। उसके हाथ में एक चाकू होता है। आलिया ये देखकर बहुत ही घबरा जाती है और वापस पलटकर एक शख्स से कहती है, मेरी आपसे विनती है, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो दोनों लड़के उस पर हंसते हैं और जैसे ही वो लड़के आलिया के करीब आते हैं, आलिया के साथ जो चुड़ैल होती है वो फौरन हाजिर हो जाती है और उन लड़कों को मार